नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भी। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CSIR नेट मैथमेटिक्स जून 2025 रियल एनालिसिस पार्ट विद लेक्चर नंबर 2। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है भाई, जो अभी एग्जाम हुआ था CSIR नेट का जून 2025 के नाम से, उसका पार्ट बी में जो रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आए थे उनका हम डिस्कशन करेंगे भाई। 4 क्वेश्चंस का हम पहले लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं, 3 क्वेश्चंस का इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे भाई। तो कंप्लीट हमारा रियल एनालिसिस के पार्ट बी का डिस्कशन हो जाएगा भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं भाई। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, नेट एंड गेट क्वालिफाइड, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स, और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर भाई। ये जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। रिजल्ट कैसा, पहले एक बार इन सेट्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद मैं रिजल्ट बताता हूँ क्या है। मेरे पास ए क्या है, वो रेशनल नंबर्स है ए के अंदर जिनके जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n टाइप से है। मीन्स जो भी डिनोमिनेटर होगा उसके अंदर 2 की पावर n आएगा, मीन्स 2 ही उसका प्राइम फैक्टर होगा। अच्छा, उनका जो जीसीडी है वो 1 के बराबर है। दूसरा क्या है भाई, जो मेरे पास बी है उसके अंदर मेरे पास जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसके 2 प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, या तो 2 होगा जी या 5 होगा या दोनों हो सकते हैं जी। ठीक है, जीसीडी पी कोमा क्यू मेरे पास 1 के बराबर ही होगा। तीसरा क्या दे रखा है, उसके अंदर p बाई क्यू एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है 0,1 के बीच का। तो सुनो, यही हमारे पास क्या है भाई, रिजल्ट है कि अगर मेरे पास कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन अगर होता है, तो हमारे पास उसका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के पास डिनोमिनेटर जो होता है सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर होते हैं, 2 और 5। मतलब मेरे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो लाइक दैट होगा 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, या ये बोल सकते हैं 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m। इस टाइप से होता है भाई। ठीक है, ये रिजल्ट है, आप कहीं भी जाकर इसको देख सकते हो, इसका प्रूफ भी देख सकते हो भाई। मैं डायरेक्ट इसी रिजल्ट का यूज करूंगा भाई। तो इसका मतलब मेरे पास इन दोनों चीजों से क्या हो गया कि मेरे पास ये तो वर्डिंग के अंदर राइट कर दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यहां जस्ट उसने क्या कर दिया, मैथमेटिकल वे के अंदर राइट कर दिया कि उसके जो भी मेरे पास डिनोमिनेटर होगा उसके पास सिर्फ 2 और 5 जो है वही हमारे पास क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर के अंदर प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, इसका मतलब जो बी और सी सेट दे रखा है वो दोनों क्या है भाई, बी और सी सेट इक्वल हैं। ठीक है, अब जिस भी ऑप्शन के अंदर वो दोनों इक्वल दे रखे हैं, बी और सी जो कलेक्शन है वही हमारा आंसर है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं, फोर्थ के अंदर। तो मेरे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या भाई, करेक्ट है, और बाकी सारे ऑप्शन इसके क्या हैं, इनकरेक्ट है। अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अदरवाइज भाई आप कुछ भी करते रहो, इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत ही निकालोगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। रियल एंड मींस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्वेश्चन है। अब देखो कैसे, क्या दे रखा है हमारे पास, एफ एन एक्स दे दिया भाई ये वाला,
ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे है। उसके बाद सीक्वेंस एफएन के बारे में ये पूछ रहा है कि वो हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी, पॉइंट वाइज होगी, पॉइंट वाइज किसी कंटिन्यूअस फंक्शन पर होगी या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पर होगी, या वो पॉइंट वाइज ही नहीं होगी। तो इसके लिए ध्यान से सुनो भाई, एक अच्छी चीज मैं बताता हूं। जब कभी भी हमारे पास यहाँ इंटरवल्स के अंदर एन अप्लाई आ जाए, एन दिख जाए, तो वहां पहले इंटरवल पर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करना, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करना, और फिर देखना कि मेरे पास जो ये इंटरवल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं। देखो, जब मैं इस इंटरवल पर, बिल्कुल लास्ट वाले इंटरवल पर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास एक साइड क्या है, 2/n है, ठीक है, और एक साइड क्या है मेरे पास, सिर्फ 1 है। तो मेरे पास 2/n पर तो क्या हो जाएगी, लिमिट अप्लाई हो जाएगी, और 1 पर मेरे पास जब लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1 ही आएगा, और 2/n पर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ तो 0 आ गया और यहाँ मेरे पास क्या आया, 1 ही आया। ठीक है, अब देखो इस साइड तो मेरे पास 1 था क्लोज्ड इंटरवल के साथ, तो 1 आ गया जी, कोमा जब इस पर लिमिट अप्लाई की तो ये वाला जो इंटरवल है, कंप्लीट इंटरवल, किसकी साइड मूव किया भाई, 0 की साइड मूव किया। किसकी साइड मूव किया, 0 की साइड, बट एक्चुअल 0 नहीं आया, क्योंकि हम एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्रोच कर रहे हैं, एग्जैक्ट इंफिनिटी नहीं है हमारे पास। तो यहां भी हमारे पास एग्जैक्ट 0 ना आके क्या आएगा, अप्रोचिंग टू 0 आएगा। इसका मतलब इस साइड ओपन इंटरवल आ जाएगा। इसके लिए मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है। इसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 0 है, और सिर्फ 0 के लिए हमें यहां से निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स देखूं, एफ एन एक्स, तो वो मेरे पास जो भी यहाँ वैल्यू आई है उस पर एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई कर दिया, वो आ गया जी 0। ठीक है, और x मेरे पास अब यहाँ कहां से करेगा, जब इंटरवल पर भी हम एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई कर देंगे तो मेरे पास ये जो इंटरवल है वो 0,1 क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो मेरे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स आ गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस आ गई। 0 के लिए और देख लेते हैं, 0 कहां से आएगा, इस वाले ऊपर वाले इंटरवल से। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स की जगह 0 पुट करते हैं। ठीक है, जब 0 पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और फिर इस पर क्या अप्लाई करते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, तब भी मेरे पास क्या आएगा, 0। यहां 0 कैसे आया, मेरे पास ये दे रखा फंक्शन है, एन एक्स दे रखा है, तो एन इंटू में 0 मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। फिर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करनी है, वो क्या आ गई, 0 आ गई जी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। इसका मतलब है मेरे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स 0 आ गया, क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के लिए, कंप्लीट के लिए मेरे पास क्या आ गया भाई, 0 आ गया। इसका मतलब पूरे उस पर क्या है भाई, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। दूसरी बात, 0 मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो मेरे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पर क्या कर रहा है भाई, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है एफ एन एक्स। अब सुनो, अगर एग्जाम के अंदर बैठा हूं, ठीक है, मैंने ये चीज निकाल ली, और ये एससी मीन से पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन है, तो एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है, एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। तो अब सुनो, सेकंड वाला तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि वो कह रहा है कि डिसकंटीन्यूअस फंक्शन पर ये कन्वर्ज करेगा पॉइंट वाइज, बट वो कंटिन्यूअस पर कर रहा है। फोर्थ वाला भी मेरे पास कैंसिल हो गया, वो कह रहा है कि वो पॉइंट वाइज ही कन्वर्ज नहीं करेगा जी, पॉइंट वाइज करेगा और कंटिन्यूअस फंक्शन पर करेगा। अब पहले और तीसरे में से चूज करना है। पार्ट बी का क्वेश्चन है, अगर मेरे पास यहाँ यूनिफॉर्म कन्वर्ज में बोलता हूं तो कंफर्म वो हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्ज भी होगा कंटिन्यूअस फंक्शन एफ पर। इसका मतलब अगर पहला ऑप्शन ठीक है, पहले मैं पहले ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूं, अगर पहला ऑप्शन ठीक है तो तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए। इस पार्ट बी का क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन ठीक होना है।
इसका मतलब है मेरे पास पहला जो ऑप्शन है वो भी क्या होना पड़ेगा भाई, गलत होना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर मेरे पास सिंगल जो चॉइस क्वेश्चन है वो बन पाएगा। सिंगल चॉइस क्वेश्चन तभी बन पाएगा भाई। इसका मतलब है पार्ट बी के अंदर है तो मेरे पास मेरे को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं पॉइंट वाइज दिखा दूं, अगर मेरे पास यूनिफॉर्म होना है तो मेरे पास पॉइंट वाइज भी होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन ठीक होगा तो तीसरा ऑप्शन भी ठीक होगा भाई। क्लियर है? कोई डाउट? इसका मतलब है हम डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि यहाँ जो पहला ऑप्शन है वो ठीक नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, अब सुनो, इसको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे। उसके लिए हम भाई क्या निकालेंगे, हम निकाल लेंगे एम एन की वैल्यू। वो किसके बराबर होती है, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, जो भी मेरे पास इंटरवल दे रखा क्लोज्ड 0,1 मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स के बराबर। ठीक है, और फिर हम देखते हैं लास्ट में एम एन की वैल्यू निकालने के बाद लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एम एन। अगर ये मेरे पास जीरो को जा रहा है तभी हम बोलते हैं कि मेरे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, अदरवाइज नहीं। जब यहां से हम सुप्रीमम की वैल्यू निकालने जाएंगे, सुप्रीमम x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0,1, मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो के बराबर, तो मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स आ गया। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स का मतलब क्या है, एन एक्स। मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का मतलब है सिर्फ एन एक्स। कारण जब हम एन टेंडिंग टू इंफिनिटी यहां अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो ओपन 0,1 तक तो मेरे पास ये वाला जो इंटरवल है वो वैल्यू रखेगा। सिर्फ जीरो पर मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी, एन एक्स जीरो पर ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर है? अब सुनो, मेरे पास इसका जब मैं इस इंटरवल के अंदर सुप्रीमम निकालने जाऊंगा तो वो हमारे पास एन के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास वैल्यू क्या हो सकती है, वन हो सकती है, जिसकी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0,1 की x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, वन। या फिर एक काम कर लो, 1/n पुट कर लो, यहाँ x की जगह रिप्लेस कर लो, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगी, n इंटू 1/n आ जाएगी। ठीक है, n से n कैंसल आउट, ये वाली वैल्यू, इसका मतलब एम एन की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब मैं दोनों साइड लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो लिमिट है एम एन की वो जीरो को टेंड नहीं करेगी, वो ग्रेटर देन, यहाँ क्या किया भाई, पर्टिकुलर एक पॉइंट पुट किया है। एक पॉइंट पुट किया है तो मेरे पास जो सुप्रीमम की वैल्यू है या तो उसके बराबर होगी जी या उससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, सुप्रीमम की वैल्यू के बारे में हमें क्या पता जी, इस तरीके से हम जा सकते हैं, जब 1/n पुट करके कोई एक वैल्यू पुट करके, तो इस तरीके से हम जा सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एम एन मेरे पास टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, डज नॉट टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा। क्लियर है? या यहाँ से हम जा सकते हैं भाई, एन को क्या, एक्स को क्या मैक्सिमम वन पुट कर दो तो मेरे पास ये एन के बराबर आ जाएगी ये वैल्यू, और फिर उस पर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो वो मेरे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी आ जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो डज नॉट टेंडिंग टू जीरो है, एम एन की लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, तो मेरे पास वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं कर रही, नहीं कर रही, तो इसका मतलब मेरे पास थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। एग्जाम में बैठे तो डायरेक्टली इसको करके हम निकल जाएंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आगे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर कुछ नहीं करना होता है। यहाँ मेरे पास है जो xn+1 है वो f(xn) से बन रहा है। ठीक है, दूसरी बात,
ये बोल रहा है कि जो ये सीक्वेंस एक्शन है उसको कन्वर्ट कर रही है किसी रियल नंबर एल पर, ठीक है। तब मेरे से एल की वैल्यू के बारे में पूछ रहा है और कुछ नहीं करना होता, यहां इसके अंदर रिप्लेस कर दो एक्स को एक्सएन से। जब रिप्लेस करने जाओगे तो मेरे पास एफ एक्सएन आ जाएगा, ठीक है। 3xn प्लस 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 4xn प्लस 3 आ जाएगा। एक्स एफ ऑफ एक्स एन क्या दे रखा है, एक्स एन प्लस 1 दे रखा है। अब दोनों साइड में लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई कर दो, यहां लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई होगा, ठीक है, और यहां लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई हो जाएगा। मेरे पास हर टर्म के साथ ऊपर वाली के साथ अलग हो जाएगा, फिर नीचे वाली के साथ अलग हो जाएगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूं, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 3xn प्लस 2, ठीक है, डिवाइड बाई लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 4xn प्लस 3, ये कर सकता हूं। अब एक और, यहां सिर्फ जो लिमिट है एक्सएन पर अप्लाई हो जाएगी एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, बाकी तो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यूज है। यहां एक्सएन प्लस 1 की जो लिमिट है वो मेरे पास एक्सएन की लिमिट के बराबर ही आएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंस दे रखी है। और एक टर्म में को छोड़ दूं, अगर मैं कुछ फाइनाइट टर्म्स को भी छोड़ दें तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस पर डाइवर्जेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ फाइनाइट टर्म्स को अगर हम सीक्वेंस से छोड़ दें तो उसकी भाई कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहां जस्ट एक्सएन प्लस 1 किया गया तो एक ही टर्म आगे बढ़ाई गई है, मीन से एक टर्म पहले छोड़ दी भाई उसने और कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब उसकी कन्वर्जेंस पर क्या नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जहां वो पहले कन्वर्ज कर रही थी वहां अभी भी कन्वर्ज करेगी, और पहले कहां कर रही थी, एल पर कन्वर्ज कर रही थी, तो इसकी वैल्यू भी एल आ गई। इक्वल टू यहां से मेरे पास 3l प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 4l प्लस 3 आ जाएगा। यहां से अब l की वैल्यूज निकाल लो, तो मेरे पास l की जो वैल्यू गिवन है वो आ जाएंगी। l की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, इसको उस साइड ले जाओ, मेरे पास क्या आ जाएगा, 4l स्क्वेयर प्लस 3l इक्वल टू 3l प्लस 2। 3l से 3l कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहां मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, और यहां क्या आ गया, 1 आ गया। कैसे देख लो एक बार, कहीं कंफ्यूज, 3l से 3l कैंसिल आउट हो गया तो ये तो हट गए यहां से। मेरे पास किसकी क्या आ गया, 4l स्क्वेयर इक्वल टू 2, तो मेरे पास l यहां से क्या आ गया, प्लस माइनस 1 बाई स्क्वेयर रूट 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 नीचे जाएगा, ये हो गया भाई एल स्क्वेयर है, स्क्वेयर रूट जाएगा, पहले तो 1/2 हो जाएगा ये, अब स्क्वेयर रूट जाएगा तो मेरे पास प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। एल की वैल्यू आ गई जी इसके बराबर। क्लियर है, कोई डाउट, एल की बराबर वैल्यू आ गई जी प्लस माइनस 1/√2 के बराबर। अब देख लो इसके अंदर कौन सा दे रखा है, प्लस 1/√2 दे रखा है, तो मेरे जो कि सेकंड ऑप्शन के अंदर है, तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गए, इनकोरेक्ट हो गए। दो ही वैल्यू पॉसिबल है भाई एल की, या तो 1/√2 या माइनस 1/√2, और एक वैल्यू यहाँ गिवन है 1/√2, तो वही पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर, तो मेरे पास भाई ये आंसर आ गया, एल की वैल्यू 1/√2 के बराबर। अगर कोई इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।